श्रीमान रासरसारंभे वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथाश्रियेस्तु नः गोपीनाथाश्रियेस्तु नः। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। जय श्री राधा माधव। राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र राधे। चंद्र राधा वृंदावन चंद्र। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जगन्नाथ बलदेव गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय।
जय श्री श्री गौर निताय। प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद। जय प्रभुपाद 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 जय जय। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के शिल प्रभुपाद के निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय बोलिए भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे पाश्चात देश जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की वृंदावन चंद्र भगवान की। परम सौभाग्य भगवत कथा श्रवण करने का कराने का यह सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। वैसे भगवान की कथा सुनना ये जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जीव गोस्वामी ने एक बहुत सुंदर बात कही, शास्त्र लेखन आर साधुर वचन। शास्त्र लेखन आर साधुर वचन प्रभु आज्ञा यही तीन। प्रभु आज्ञा यही तीन मम प्राण धन। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद जीव गोस्वामी ने कहा कि तीन वस्तु मेरे लिए प्राण के समान है। तीन चीज मेरा प्राण धन है और वो है शास्त्र लेखन। शास्त्र में जो लिखा गया है वो साधु के जो वचन है वो, और मेरे प्रभु मेरे गुरु की जो आज्ञा है। शास्त्र वचन, साधु वचन, शास्त्र लेखन और गुरु की आज्ञा मम प्राण धन, मेरे लिए प्राण धन के समान है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र।
दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रस, ताहार हृदये तार प्रेमे हयवश। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि एक भागवत, बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत जो शास्त्र के रूप में हमारे पास है, और दूसरा भागवत भगवान की प्रेम भक्ति रस से लबालब भरा हुआ भक्त भी भागवत है। और ये दोनों भागवत के द्वारा प्रेम रस, भक्ति रस प्राप्त होता है। शुद्ध भक्त जो होता है, जब अपने मुख से भागवत को बोलता है तो सीधे भगवान हमारे हृदय में इंजेक्ट हो जाते हैं, सीधे अंदर आ जाते हैं। क्योंकि इसी भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने एक जगह पर कहा है कि शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान प्रकट रूप से होते हैं, और शुद्ध भक्त जब भागवत बोलते हैं तो हृदय से बोलते हैं, और हृदय से जब भागवत कहते हैं तो उनके हृदय में बैठे हुए प्रकट भगवान के चरणों से निकली हुई पराग रज उस शुद्ध भक्त के मुख से निकलती हैं और सुनने वाले के कान के माध्यम से हृदय में आ जाती हैं। सो प्रत्यक्ष रूप से भागवत सुनने का बड़ा लाभ है, बड़ा फल है, सीधे भगवान हृदय में बैठ जाते हैं। आजकल हम भागवत करते हैं तो कई बार लोग पूछते हैं, प्रभु ये भागवत क्या है? आखिर भागवत के लिए एक एक महीने की छुट्टी लेकर आकर बैठना, यहाँ रहना, भागवत के लिए इतना समय, इतनी एनर्जी, इतना धन खर्च करना, आखिर भागवत क्या है? भागवत की पहचान थोड़ी सी लंबी है, ध्यान से सुनिएगा। भागवत जो है पंचम वेद है। हमारे आचार्यों ने भागवत को पांचवा वेद कहा। इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम इति वेदम। हमारे सनातन गोस्वामी तो बहुत सुंदर कहते हैं, असाधु साधुता दायिन और अति नीचो उच्चता भवेत। सनातन गोस्वामी बृहद वैष्णव तोषिणी में किसी एक जगह पर कहते हैं कि ये भागवत जो है असाधु साधुता दायिन, असाधु आदमी को साधु बना देता है। तो असाधु, अब इसमें तो व्याख्या करने जाएंगे तो बहुत बहुत हो सकती हैं। साधु की परिभाषा आप सब जानते हैं, तितिक्षुआ, कारुणिका आदि। तो भागवत से क्या होता है? सनातन गोस्वामी कहते हैं असाधु साधुता, असाधु आदमी को साधु बना देता है। और आगे कहते हैं अति नीचो, नीच आदमी को उच्चता भवेत, बहुत ऊंचा बना देता है। और इस बात की जिक्र सूत गोस्वामी ने भागवत में कही है। जिस समय नैमिषारण्य के ऋषि मुनि सूत जी को जिज्ञासा करने लगे, भागवत भगवत कथा कृष्ण कथा सुनाइए, सूत गोस्वामी गदगद हो गए और आंखों से आंसू की धारा, और कहने लगे कि धन्य कर दिया आप लोगों ने आज, क्योंकि आप मेरे मुख से भागवत कथा बुलवा रहे हैं। सूत जी ने अपना उद्गार व्यक्त किया कि मेरा जन्म बहुत नीच योनि में हुआ था, हम विलोम जाता, मैं तो विलोम जाता, मैं तो एक सूत योनि में पैदा हुआ आदमी, संसार का एक पिछड़ा हुआ, एक संसार के लोग जिसे गिनती में नहीं लेते हैं, ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ। लेकिन धन्य कर दिया इस भागवत ने, भागवत कथा कहकर त्रिभुवन में मुझे अमर बना दिया। ये भागवत ने मुझे अति नीच था लेकिन उच्चता भवेत, बहुत ऊंचा बना दिया। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि हे भागवत पुराण, भागवत को प्रार्थना करते हैं कि मैं आपको भले भूल जाऊं, हम तो कलयुग के मायाबद्ध जीव हैं, आज क्या कल क्या, हमारा क्या भरोसा। हे भागवत, मैं भले आपको भूल जाऊं लेकिन आप मुझे मत छोड़िएगा, आप मुझे मत भूलिएगा। ये सनातन गोस्वामी भागवत को प्रार्थना करते हैं। हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शायद या भक्ति विनोद ठाकुर का एक स्टेटमेंट है कि दुनिया के सारे ग्रंथ जल जाए,
सारे ग्रंथ सारे पुराण जल जाए, लेकिन भागवत यदि हमारे पास है तो पूरी पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समर्थ है। यह है भागवत। सो श्रीमद् भागवत का परिचय, भागवत पांचवा वेद है। इतिहासम पुराणम पंचम वेदानाम इति वेदम। हमारे आचार्यों ने भागवत को अमृत कहा। श्रीपाद श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका में प्रारंभ में ही लिखते हैं कि कई कई युग पूर्व भगवान विष्णु ने समस्त देवता और दानवों को मिलाकर समुद्र का मंथन करवाया। कई कई युग पूर्व समुद्र का मंथन हुआ था। भगवान विष्णु ने स्वयं देवताओं को बुलाकर दानवों के साथ मित्रता करा के समुद्र का मंथन करवाया। इंद्र कहता है, भागवत में वर्णन है, इंद्र कहता है प्रभु ये सब मेहनत क्यों करवाते हो, सीधा ही अमृत निकाल के पिला दो ना यार। भगवान ने कहा नहीं, मेहनत करनी होगी और पहले असुरों के साथ मित्रता करो। इंद्र कहता है आप ही तो कहते हैं असत संग त्यागा यही वैष्णव आचार। एक बाजू कहते हैं असत संग त्यागो और आप कहते हो असुरों से मित्रता करो। तब भगवान सिखाते हैं अहिमूषकवत, कैसे मित्रता करो, जैसे सांप चूहे से मित्रता करता है। ये एक नीति है, फिर कभी सुनेंगे। लेकिन भगवान विष्णु ने देवताओं और दानवों से समुद्र का मंथन कराया। हमारे आचार्य लिखते हैं भगवान भी बड़े स्वार्थी हैं। हमारे भगवान भी बड़े स्वार्थी हैं, आप ऐसा मत समझिए। अब महाप्रभु का जन्मदिन आ रहा है ना, तो उसमें भी नहीं होता है बहिरंग कारण और अंतरंग कारण। अंतरंग माने स्वार्थ। तो हमारे भगवान विष्णु बड़े स्वार्थी हैं। भगवान विष्णु ने सोचा कि ये लोग समुद्र मंथन करेंगे तो समुद्र से लक्ष्मी प्रकट होगी और मेरी शादी होगी, नहीं तो ऐसे ही कुंवारे मर जाऊंगा। ऐसे भगवान मरते नहीं हैं, लेकिन भगवान सोचे यार ये सब लोग शादी करके बैठे हैं तो हम अपनी भी शादी होनी चाहिए। बेचारे देवताओं से बड़ी मेहनत करवाई, असुरों से न जाने कितना बड़ा उद्यम, दुनिया का सबसे बड़ा उद्यम था। लेकिन इतना बड़ा उद्यम करके अमृत प्रकट किया गया और भगवान ने देवताओं को अमृत का पान भी कराया। श्रीधर स्वामी लिखते हैं भावार्थ दीपिका में कि वो समुद्र से निकले हुए अमृत का पान किए देवता लेकिन अमर नहीं हुए। उम्र लंबी हुई, निरोग बने, लेकिन देवता अमर नहीं हुए। और इसलिए तो पद्म पुराण में कथा है ना कि वही अमृत लेकर आए और परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते मुने सुधा कुंभ ग्रहिते व देवा तत्र समागतम। ये सब कथा पद्म पुराण में। तो भगवान ने देखा कि समुद्र से जो अमृत निकला उससे देवता निरोग हुए, दीर्घजीवी हुए, लेकिन अमर नहीं बन पाए। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि वही भगवान विष्णु फिर कलयुग में वेदव्यास मुनि बनकर आए। और जहां भगवान विष्णु ने समुद्र का मंथन किया, यहां उसी भगवान विष्णु के अवतार वेदव्यास मुनि ने शास्त्रों का मंथन किया। सारे वेद पुराणों का वेदव्यास मुनि ने मंथन किया और वहां भगवान ने देवता और दानवों से मेहनत करा के समुद्र का अमृत प्रकट किया। और यहाँ वेदव्यास मुनि ने वेद शास्त्र पुराणों का मंथन करके भागवत कथा अमृत प्रकट कर दिया। भगवान विष्णु ने देव दानव के द्वारा जो समुद्र का अमृत प्रकट किया उससे देवता दीर्घजीवी हुए, निरोगी हुए, लेकिन अमर नहीं हुए। लेकिन यहां व्यास मुनि ने समस्त वेद पुराण शास्त्रों का मंथन करके जो भागवत कथा अमृत प्रकट किया उसे एक बार भी कोई अच्छे से पान करे तो वह सदा सदा के लिए अमर हो जाता है, सदा के लिए भगवान के धाम को प्राप्त कर जाता है। तो ये है भागवत। भागवत अमृत है। किसी ने सुंदर कहा भागवत का परिचय देते हुए, भागवत एक दर्पण है, एक मिरर है। हमारा कहना, कई बार हम लोग अपने आप को बहुत महान भक्त मानते हैं और हम तो मानते ही और 2-5 मिल ही जाते हैं कि प्रभु आप तो महान हो, इतनी भक्ति हद कर दिया आपने, तो बस अपने तोड़ दिया आपने। अब हम लोग जानते हैं कि हम हद केवल प्रसाद की प्लेट में करते हैं, लेकिन दुनिया तो कहेगी, आजकल प्रशंसा करने वाले तो मिल ही जाते हैं कि आप तो इतनी भक्ति, इतना वैराग्य।
लेकिन अपने आप को यदि कभी देखना है, नापना है, तो भागवत सबसे बड़ा दर्पण है। अपने आप को भागवत के सामने रखें, भागवत के पात्रों के सामने, देवी द्रौपदी के सामने, जैसे अश्वत्थामा को क्षमा करती है, कुंती के सामने, पांडवों के सामने, महाभागवत के सामने अपने आप को रखे, तब हम चेक कर सकते हैं कि अभी तो हमने भक्ति शुरू ही नहीं की है। दुनिया वाले भले प्रशंसा करें। ये जो दुनिया का दर्पण, जो ग्लास मिरर होता है ना, वो केवल बाहर का दृश्य दिखाता है, वो अंदर की नहीं देख सकता। वो अंदर का चेक कराना होता है तो हमें एक्सरे मशीन में जाना पड़ता है, MRI या एक्सरे। लेकिन एक्सरे मशीन जो होता है ना, वो केवल अंदर की दिखाता है, वो बाहर की नहीं दिखाता। एक्सरे अंदर की दिखाता है, बाहर का नहीं देख सकता। मिरर बाहर का देख सकता है, अंदर का नहीं देख सकता। भागवत एक ऐसा दर्पण है जो अंदर बाहर का सब कुछ देख सकता है, हम सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया है प्रभु कि बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा तब होती है जब भागवत हाथ में उठाते हैं, क्योंकि ये पुराण सम्राट, पुराण तिलक, सभी पुराणों का मुकुटमणि है भागवत है। और चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि कृष्ण को प्राप्त करना है तो पहले कृष्ण को ठीक से समझना होगा। गीता में भी कृष्ण ने कहा, एवं यो वेति तत्वत अर्जुन, जब तक तत्व से नहीं समझोगे तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म होता ही रहेगा। भगवान को प्राप्त करना है तो उनको समझना होगा, और भगवान को समझने के लिए केवल एक ही सहारा है, वो है भागवत। भागवत के बिना हम भगवान को समझ नहीं सकते। सो ये है भागवत। भागवत दर्पण है, भागवत अमृत है, भागवत पांचवा वेद है, भागवत रस से भरा हुआ सागर है। भागवत रस है भक्त। तो इसलिए व्यास मुनि ने कहा कि ये द्रव, अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम, इसे खाना नहीं है, पिबतम, इसे पीना है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ये भागवत के श्लोक याद ही नहीं रहते, इसलिए क्योंकि आप भागवत खाते हो, पीते नहीं हो। जिस दिन पीना शुरू किया उस दिन बिना मेहनत किए याद रह जाएगा। इसलिए रामायण में कहा गया, सुन ही महेश परम सुख मानी। शिवजी जब कथा सुनते हैं, सुन ही महेश, शिवजी कथा सुनते हैं तो परम सुख मानी, सुखी होकर, प्रसन्न होकर, आनंद से इसे पीते हैं। भागवत रस है, पिबत भागवतम, पीते रहना चाहिए। कई बार कुछ लोग भागवत लिखते हैं, लिखना चाहिए। मेरा पॉइंट आप समझ लीजिएगा, खूब लिखें, मैंने भी बहुत लिखा है, लिखना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन प्रदान प्रवचन होता है, ज्ञान प्रदान प्रवचन होता है, जरूर लिखना चाहिए। लेकिन भागवत में कभी कभी भाव प्रदान प्रवचन होता है, उसे पहले ध्यान से सुन लेना चाहिए। हमारा क्या होता है, एक प्रवाह, एक इंटरेक्शन, एक भाव बहता है, एक गंगा बहती है और बिल्कुल दिल से निकलकर दिल में आती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि भागवत के जो शब्द दिल में लगने चाहिए वो पेपर में ले लेते हैं, और फिर क्या भरोसा पेपर पढ़ेंगे भी नहीं है। इस रस को पी लीजिए, और पीने के बाद बड़ी कृपा है, रिकॉर्ड ये वो सब कुछ बाद में जरूर लिखें, क्योंकि बिना लिखे तो व्यास मुनि ने भी ये सब संकलन नहीं किया। लेकिन मैं इस संदर्भ में कह रहा हूं कि पिबत भागवतम, भागवत को पीना है। सो भागवत रस है। भागवत काल, भय और मृत्यु से मुक्त करने वाला ग्रंथ है। भागवत सुनने से शोक मोह भयापहा, यस्याम वे श्रूयमाणा नाम कृष्ण परम पुरुष है। गौरांग प्रभु, मैं आपको एक बात कहूं, ये हम लोग रोज रात दिन यही धंधा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप भागवत करते हो, इसका फल क्या है? ये भागवत कथा का रिजल्ट क्या है? पहले भागवत पढ़कर देखो तो सही। सूत जी ने कहा, यस्याम वै श्रूयमाणा नाम, वर्तमान क्रिया है। यस्याम वै श्रूयमाणा नाम, जो भागवत सुन रहा है तो भक्ति उत्पद्यते, वो भक्ति कर रहा है।
भागवत सुनने के बाद कुछ करेंगे और फिर भक्ति शुरू होगी, ऐसा नहीं है। भागवत सुन रहे हैं, वो भक्ति हो रही है। जितने देर तक हम भागवत सुने वो भक्ति कर रहे हैं। और सुनने के बाद यदि कोई संकल्प करे आगे बढ़े तो कोई अलग बात है, लेकिन यस्याम वे श्रूयमाणानाम, भागवत सुना जा रहा है तो भक्ति उत्पद्यते, कृष्ण के चरणों में वो भक्ति चल रही है। कृष्ण परम पुरुष है, भगवान परम पुरुष कृष्ण में वो भक्ति कर रहा है। और यदि वह निरंतर भागवत सुनता रहा तो शोक मोह भयापहा, शोक मोह और भय से मुक्त, तो भागवत शोक मोह और भय से मुक्त कर देता है। भागवत समस्त भगवान के चरित्रों का इतिहास है। और भागवत, हमारे एक गुजरात के संत ने कहा कि भागवत बेर का पेड़ है। आपके यहाँ बेर का पेड़ है बच्चों? यहाँ कोई बेर का पेड़ लगा हुआ है? बेर का पेड़ ऐसा, बेर में भी बहुत टाइप के बेर होते हैं, उसमें जो वो जो हमारे गुजराती में चणिया बोर के हुए हैं ना, छोटे जो लाल रंग के, स्कूल के बाहर जो खड़ा रहता है ना लारी लेकर, तो ये छोटे बेर यदि कोई तोड़ने जाता है, स्त्री हो या पुरुष हो, अपनी साड़ी या शर्ट को कितना भी बचा कर रखे, बेर के पेड़ के नीचे गया तो उसके कांटे में साड़ी या शर्ट फंस ही जाएगा। उसकी साड़ी फंसनी है, उस कांटे में शर्ट फंसना ही है। ठीक उसी प्रकार भागवत बेर के पेड़ की तरह है। एन केन प्रकारण, किसी भी उद्देश्य से आप भागवत में आकर बैठ जाओ, भागवत की कोई कथा कोई सिद्धांत हमारे मन में बैठ ही जाएगी, कांटा लग ही जाएगा, केवल आकर बैठना है। क्योंकि भागवत अमृत है। गुरुदेव कहते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो अपनी माँ का दूध नहीं पीता, यद्यपि वो बालक के लिए माँ का दूध ही सर्वस्व है, अमृत है, लेकिन शुरू शुरू में बच्चा नहीं पीता। फिर माँ जबरदस्ती अपना स्तन उस बच्चे के मुख में रखती है। बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार जब वो पीने लगता है, उसे टेस्ट आने लगता है, फिर एक बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि माँ छुड़ाना भी चाहे तो बच्चा छोड़ता नहीं है। भागवत अमृत है। शुरू शुरू में शायद अच्छा न लगे, लेकिन प्रोसेस तो यही है कि इसे सुनते रहे, सुनते सुनते यह रस बढ़ता जाएगा। दिन भर दिन भागवत यत् शृण्वताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, रोज रोज बढ़ता है। सुभागवत व्यक्ति को शांति और समाज में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। भागवत एक ऐसा ग्रंथ, भगवत एक ऐसी कथा जिसे झुंड के झुंड, हजारों के हजारों का उद्धार हो सकता है। और प्रथम इतिहास खोलकर देखें हैं तो आनंद वन हरिद्वार में सनकादिकों ने लाखों को कथा सुनाई, और उसमें सबसे पहले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जिनका सुखदेव जी के प्रसंग में, सूत जी के प्रसंग में 88,000, ये एक ऐसा साधन है जिसमें झुंड के झुंड का उद्धार हो सकता है। तो यद्यपि पहचान लंबी है, कहीं पहचान में ही समय न बीत जाए। तो अंत में इतना ही कहूं कि भागवत के परिचय में कि भागवत जो है उभयात्मक ग्रंथ है, अर्थात भागवत की सेवा 2 तरीके से हो सकती है। एक तो उनकी आरती, पूजा या उनको फल आदि भोग चढ़ाकर, और भागवत की सबसे उत्तम सेवा है उन्हें पढ़े, उन्हें सुने, उन्हें जीवन में उतारे। श्रीमद् भागवत जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना बच्चे, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, मैथ्स, ऐसी कोई भागवत कोई साधारण किताब नहीं है। भागवत साक्षात भगवान का वांगमयी स्वरूप है। भागवत स्वयं भगवान है। इतिहास कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जब 128 वर्ष के बाद भगवान जा रहे थे वैकुंठ, तब उद्धव जी के देखते देखते भगवान कृष्ण भागवत के रूप में कन्वर्ट हो गए। कृष्ण ही भागवत बन गए। ये भागवत के श्लोक और कुछ नहीं, मेरे कृष्ण के अंग है। इसलिए जब हम भागवत के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, यहां वहां की बात न करें और मूल भागवत को पकड़ कर रखें, तो मानो वैसा एहसास होता है जैसे हम भगवान के गोद में बैठे हैं, जैसे कृष्ण के बाजू में बैठे हैं। उसका ज्वलंत प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु।
अंतिम दिनों में जगन्नाथपुरी में गंभीरी लीला में जब महाप्रभु को बहुत विरह सताता था, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कहाँ मुझे श्याम सुंदर मिलेंगे, जीवन बीत गया, वैराग्य नहीं हुआ, भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुआ, इस शरीर से यदि कृष्ण का दर्शन नहीं हो पा रहा है तो ये शरीर जीने का क्या लाभ है। बड़ी गंभीर लीला होती थी, महाप्रभु अपना चिन्मय देह गंभीरा की दीवारों के साथ पटकते थे, खून निकलता था, और कृष्ण का जब विरह सताता था तब स्वरूप दामोदर और राय रामानंद महाप्रभु को भागवत सुनाते थे। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, भागवत को सुनकर महाप्रभु को भगवान की उपस्थिति का एहसास होता था, मानो भगवान मेरे साथ है। भागवत ये प्रसिद्ध श्लोक आप सब जानते हैं, तव कथा है ना, गोपी गीत कार्तिक महीने में गाया जाता है। तो ऐसे वैसे भागवत का सार शिल प्रभुपाद ने हमको दे दिया है ना। लेकिन शिल प्रभुपाद के चरणों को स्पर्श करके, उनके आशीर्वाद, उनकी कृपा, उनकी आज्ञा से प्रभुपाद कहते हैं कि भागवत का आस्वादन करना हो तो श्रीधर स्वामी, सनातन गोस्वामी आदि आचार्यों के जो लेखनी है उनको पढ़नी चाहिए और रस पीना चाहिए। तो ये जो गोपी गीत है ना, इसका सीधा अर्थ तो आप सब जानते हैं कि कृष्ण ने पूछा कि गोपियां मेरे विरह में तो आपको मर जाना चाहिए, फिर भी आप लोग जीवित हैं, इसका कारण क्या है। तब गोपियां कहती हैं कृष्ण हम तो कब की मर गई होती, लेकिन कृष्ण आपके विरह में तव कथा, आपकी कथा हमको जिला रही है। तो सीधा अर्थ तो है ना तव कथा अमृतम, लेकिन एक आचार्य ने उसका और एक अर्थ किया। गोपियां कहती हैं कृष्ण हम तो हमारे जीवन में बहुत अच्छे से खा पी रही थी, मौज कर रही थी, जी रही थी, लेकिन जिस दिन से आपकी कथा सुनी है ना, तव कथा मृतम। आचार्य ने अर्थ किया तव कथा अमृतम, संधि विच्छेद अलग से करके कहते हैं तव कथा मृतम। इसका अर्थ तव कथा मृतम, कृष्ण हम तो बहुत अच्छी थी, बहुत आनंद से जी रही थी, जब से आपकी कथा सुनी है तव कथा, आपकी कथा मृतम, हमको मार रही है। जिस दिन से आपकी कथा सुनी है उस दिन से हम लोग मर रही है, आपके प्रेम में, आपके विरह में, आपके भाव में। तो हमारे भौतिक जीवन को नष्ट करने वाली है ये कथा, और साक्षात भगवान का स्वरूप है ये कथा। स्कंद पुराण की पद्म पुराण में भूल रहा हूं, लेकिन 2 श्लोक में कहा गया कि किस प्रकार भागवत के प्रत्येक स्कंद भगवान के प्रत्येक अंग है। पादो यदीयो प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीयो कथितो यदूरु नाभिस्तथा पंचम एव षष्ठो भुजातरंगो युगल तथान कंठस्तु रामं नवमो यदीयो मुखारविंदम दृशम प्रफुल्लम एकादशो यस्य ललाट पट्टम शिरो तु द्वादश एव भाति। इस 2 श्लोक में यह वर्णन है कि किस प्रकार भगवान के प्रत्येक अंग भागवत के प्रत्येक स्कंद है। अनुवाद, पादो यदीयो प्रथम द्वितीय, भागवत के प्रथम 2 स्कंद भगवान कृष्ण राधा वृंदावन चंद्र के दोनों चरण है। तृतीय तुर्यो कथितो यदूरु, भागवत का 3रा और 4था स्कंद भगवान की दोनों जंगा है। भागवत का 5वां स्कंद भगवान की नाभि है। भागवत का 6ठा स्कंद भगवान कृष्ण का वक्षस्थल है। 7वां और 8वां स्कंद कृष्ण की दोनों भुजा है। 9वां स्कंद कृष्ण का कंठ है।
भागवत का 10वां स्कंद कृष्ण का हंसता हुआ चेहरा, प्रफुल्ल मुखारविंद है। 11वां स्कंद 11वां स्कंद कृष्ण का ललाट है और 12वां स्कंद कृष्ण का तिलक है। इस प्रकार भागवत के 12 स्कंद स्वयं भगवान है। और ऐसे भागवत को सुनना, पढ़ना, इनका सेवन करना, यही भक्त के लिए जीवन है। मैं अक्सर कहता हूं, या तो लोक में रहो या फिर भागवत के श्लोक में रहो, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने तो यही सीखा है, या लोक में रहो या भागवत के श्लोक में रहो। थोड़ा सा बदल दूं, या शोक में रहो या भागवत के श्लोक में रहो। विपद नैव विपदम, जिसको हम विपत्ति समझते वो विपत्ति है ही नहीं। विपत्ति, वास्तविक विपत्ति यह है कि हमारे एक एक क्षण कृष्ण की स्मृति के बिना जा रहे हैं। यदि निरंतर भगवत स्मृति, भागवत की स्मृति बनी रहे तो प्रॉब्लम कहाँ है? वास्तविक प्रॉब्लम तो ये है, भले हम लोग किसी पर ब्लेम करें, ये है वो है फलाना ढिमका, ये पूरी दुनिया को ब्लेम करते हैं, ब्लेम अपने आप को कीजिए। प्रॉब्लम की जड़ ये है कि मन भागवत में नहीं लग रहा। जिस दिन विचार करो 24 घंटा मन भागवत में लग जाए, भगवत कथा में लग जाए, तो परेशानी की कोई बात है ही नहीं। मुझे बिंदु सरोवर याद आ रहा है। बिंदु सरोवर के तट पर माँ देवहूति ने कहा कि दुखों से मुक्ति होने का उपाय, तो भगवान कपिल देव कहते हैं प्रसंगम अजरम पाशम आत्मानम कवयो विदु स एव साधुषु कृते। हैं जो संसार में आसक्ति हैं वो साधुओं में कर लोगे, दुख बंधन चिंता से मुक्त हो जाओ। ये सारी बातें हैं। तो माता देवहूति ने हम लोगों के लिए पूछा कि प्रभु ये बताइए तो साधु किसे कहते हैं? कह साधु, साधु की पहचान क्या है? आश्चर्य करोगे भक्तों, कपिल देव भगवान ने बहुत सारे श्लोक बताए, लेकिन कहीं भी वर्ण, आश्रम और कपड़ों का जिक्र नहीं हुआ। साधु न वर्ण से होता है, न आश्रम से होता है, न वस्त्रों से होता है, साधु गुणों से होता है। और आप सब लोग जानते हैं, इसमें गृहस्थ ही ताली बजाते हैं प्रभु कि भाई अपना अच्छा है। तो भगवान कपिल देव ने साधु के गुणों का जिक्र किया, आप सब जानते हैं, क्योंकि ये सारे श्लोक तो हमको सब याद हैं, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम, लेकिन जब जीवन में उतारना होता है तो कुछ नहीं होता। तो ये सारी बातें साधु के विषय में कही। तितिक्षव सहनशील होता है, कारुणिक सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रु शांत साधु साधु भूषण। लेकिन माता देवहूति ने कहा कि ये तितिक्षवा, ये कारुणिका, ये सारे गुण तो इंटरनल होते हैं, वो थोड़ी बाहर से दिखाई देते हैं, है ना। सहनशीलता ऐसा कोई लेबल थोड़ी ना होता है, वो मीटर थोड़ी ना होता है कि भाई इसमें 40% सहनशीलता है, इसमें 100% है। उसका तो मतलब वो सिर्फ सारी चीज तो अंदर होती हैं। माता देवहूति ने कहा प्रभु ये सब गुण तो अंदर होते हैं, लेकिन हमें जब साधु को पहचानना होता है तो साधु की दिनचर्या क्या होती है, साधु करता क्या है। बहुत सुंदर माता देवहूति को भगवान कपिल देव कहते हैं कि हे माँ, साधु जो होता है ना, मुझे आश्रित होता है। मदाश्रया, साधु टोटली मुझ पर आश्रित होता है। मदाश्रया, और मुझे आश्रित होकर क्या करता है? मत कथा मृष्टा, वो मेरी कथा में ही रचा पचा रहता है। साधु की व्याख्या, मदाश्रया मत कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। क्रम भी समझना होगा कि साधु मेरी कथा में लगा रहता है, कथा बोलने में नहीं, मेरी तरह कथा सुनने में क्योंकि आज प्रभु वृंदावन में सबसे ऊंची छत पर पहुंच जाओ और पत्थर फेंको तो किसी वक्ता को ही लगेगा क्योंकि आज वक्ताओं की संख्या बढ़ गई है। अब ऐसा युग आने वाला है, वक्ता ज्यादा श्रोता कम मिलेंगे, क्योंकि सबको वक्ता ही बनना है, बस कथाकार बनना है। और कथा के लिए कार चाहिए, फिर भले कथा का कोई आकार न हो, टोटल बेकार हो, लेकिन कथाकार। देवी कुंती कहती है, भगवान कपिल देव कहते हैं मदाश्रया, साधु वो है जो मुझ पर आश्रित होता है। और आश्रित होकर करता क्या है? मत कथा मृष्टा, मेरी कथा में रचा पचा रहता है।
अच्छा, कथा में रचा पचा कैसे रहता है? तो पहले श्रृणवंती, वो सुनता है, सुनना चाहिए, बार बार सुनना होगा, है? और फिर अवसर मिले, सिचुएशन आने पर कथयंती च, वो गाता है, वो बोलता है। एक बात समझ लीजिए, जो जितना अच्छा सुनता है वो उतना ही अच्छा बोलता है। दूसरे शब्दों में, जो बहुत अच्छा बोल रहा है समझो वो बहुत सुना है। इसलिए श्रीमद् भागवत में वक्ता के लिए बहुश्रुत कहा गया। वक्ता कैसा होना चाहिए? बहुश्रुत, बहुत सुनना चाहिए, बहुत सुनना चाहिए। तो श्रृणवंती कथयंती च, माता देवहूति ने कहा कि बस वो कथा में ही पड़ा रहेगा, कथा ही सुनता रहेगा तो जीवन में दुख बुख नहीं आएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। भगवान कपिल देव आगे श्लोक को पूर्ण करते हुए कहते हैं, मदाश्रया मत कथा मृष्टा श्रृणवंती कथयंती च तपंती विविधास्तापा। दुख तो आएंगे, क्या कथा बोलने वाले के जीवन में भी दुख आते हैं? नहीं बोलने वाले, दुख सबके जीवन में आएंगे। दुनिया दुख के लिए ही बनी है। तपंती विविधास्तापा, मेरे कथा में जो लगा रहेगा, तपंती, दुख आएंगे, लेकिन न एतान मदगत चेतस, दुख आएंगे लेकिन वह दुख उसे टच नहीं कर पाएंगे, दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे मां, क्योंकि वो मेरी कथा में रचा पचा है, उसका मन मुझ में लगा हुआ है, इसलिए दुख आने पर भी दुख उसे टच नहीं कर पाएंगे। न एतान मतगत चेतस, क्योंकि उसकी चेतना मेरे में लगी हुई है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्ण एंड कृष्ण कथा। भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान ही भागवत, भागवत ही भगवान। लेकिन कलयुगी बुद्धि तो अब चलते ही रहती है। तो फिर कलयुग का आदमी कोई पूछे कि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं, लेकिन फिर भी तारतम्य की दृष्टि से दोनों में से कौन महान है? क्योंकि एक बात समझिए, जहां दो चीज आ गई वहां कंपैरिजन तो हो ही जाएगी। चलो माना भागवत और भगवान समान है, लेकिन तारतम्य की दृष्टि से यदि एक बार पकड़ लिया जाए दोनों में से महान कौन? भागवत और भगवान दोनों एक हैं, लेकिन फिर भी यदि तारतम्य की दृष्टि से देखें तो भगवान से भी कोटि गुना श्रेष्ठ है भागवत महापुराण। और सबूत मांगने की छूट है भक्तों, इतिहास के पत्ते पलट कर देख लीजिए। महाराज परीक्षित के जीवन में दो दुर्घटना हुई। प्रथम दुर्घटना जब वे उनकी मां उत्तरा के गर्भ में थे और उनको पता चला अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, 6 ब्रह्मास्त्र, 5 पांडवों के ऊपर और अंतिम उत्तरा के ऊपर, उत्तरा के गर्भ के ऊपर, कि पांडव बीज शून्य, पांडव का वंश ही खत्म कर दूं, ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और जब उत्तरा को पता चला, उत्तरा दौड़ते दौड़ते कृष्ण के पास आई। वहां सिचुएशन क्या थी? कृष्ण सब कुछ काम करके हस्तिनापुर से द्वारिका जाने के लिए रथ पर बैठे थे, उद्धव सात्यकी तैयार थे, गाड़ी का सेर लग चुका था, रथ चलने ही वाला था, तब तक उत्तरा दौड़ कर आई, पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, पाही माम करते हुए, हे कृष्ण, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो। कृष्ण ने कहा क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट करने आ रहा है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सारार्थ दर्शनी में यहां लिखते हैं, प्रश्न उठाते हैं, मानो कृष्ण ने ऐसा कहा कि उत्तरा कि तुम मेरे पास क्यों आई? मैं तो बांसुरी बजाने वाला ग्वाला हूं, तुम कहो तो बांसुरी बजाकर 1-2 गाना सुना दूं। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र, प्रभुपाद ब्रह्मास्त्र के विषय में परपोर्ट में लिखते हैं कि अप्रतिक्रियम, ब्रह्मास्त्र एक ऐसी चीज है जिसका प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। तो कृष्ण कहते उत्तरा तुम मेरे पास क्यों आई? तुम पांडवों के पास, यहां खड़े हैं 5 पांडव, तुम्हारे पितामह दादागण, और अभी अभी कुरुक्षेत्र की भूमि में विजयी होकर ताजे ताजे एक्सपीरियंस होता है, मतलब योद्धा है, 1 सेकेंड में हजारों को मार सकते हैं। उत्तरा उनके पास जाओ। उत्तरा बहुत सुंदर कहती है, कृष्ण कृष्ण मैं मानती हूं कि ये पांडव एक मिनट में हजारों को मार सकते हैं, लेकिन मरे हुए को जीवित तो एकमात्र आप ही कर सकते हैं। न अन्य त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम।
परस्पर एक दूसरे को मारना काटना तो पूरी दुनिया कर सकती है, लेकिन मरे हुए को जीवन दान तो कृष्ण केवल आप कर सकते हो। फिर सांदीपनि मुनि का पुत्र हो, या द्वारिका के ब्राह्मण का पुत्र हो, या समुद्र मंथन के प्रसंग में देवता दानव क्यों न हो, चूर्णिया मास राजेन भारेण कनकाचल, सबको जीवित कर दिया। मरे हुए को जीवित करने के इतिहास कृष्ण के नाम पर दर्ज है, और इसीलिए कृष्ण को भगवान कहते हैं। कृष्ण ने यह भी कहा कि देवी, तुम्हारे पति तो रणभूमि में मर चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, और पति मर गए तो अब तुम मर जाओ, उसमें क्या अंतर पड़ता है? क्योंकि जिए बिनु देह नदी बिन वारी, ऐसे ही नाथ पति बिन नारी, ये सीता के वचन है। जगत जननी मां सीता ने राम से कहा था कि प्रभु, जैसे पानी के बिना नदी कुछ काम की नहीं रहती, प्राण के बिना देह कुछ काम का नहीं रहता, वैसे पति के बिना पत्नी कभी सुखी नहीं हो सकती। कृष्ण मानो, चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, मानो कृष्ण कहे कि तुम्हारे पति वीर गति प्राप्त हो गए, मर गए, तो तुम भी मर जाओ, इसमें क्या फर्क पड़ता है? उत्तरा ने बहुत सुंदर कहा कि प्रभु, मैं भले मर जाऊं, मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन अभी द्रवती मामीश मामे गर्भो निपात्यताम, मैं भले मर जाऊं, मेरे गर्भ की रक्षा आप कर लीजिए। आर्यवर्ष की एक नारी स्वयं मरने के लिए तैयार है, लेकिन अपने गर्भ की रक्षा कर रही है, और कलयुग की नारी स्वयं जीने के लिए गर्भपात, एबोर्शन बार बार कराती रहती हैं। तो भागवत में यह सिद्धांत दिया गया, कभी एबोर्शन करना बहुत बड़ा पाप है। सो उत्तरा ने प्रार्थना की, और प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए। उत्तरा के गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली है। ठीक है, एक इंसिडेंस परीक्षित के जीवन में क्या हुआ कि भाई भगवान के पास गए तो उनकी रक्षा हो गई। उसी परीक्षित के जीवन में दूसरा इंसिडेंस क्या हुआ कि जब वो मृगड़ा करने गए, धूप थी, प्यास लगा, समीक ऋषि के वहाँ गए और मृतक सर्प डाला, और फिर वो श्रृंगी वाली घटना, और श्रृंगी ने श्राप दे दिया और 7 दिन आपको मरना है। तो परीक्षित को जब दूसरी दुर्घटना आई, 7 दिन में मरना है, पहली दुर्घटना में परीक्षित या माँ उत्तरा भगवान की शरण में गई, लेकिन परीक्षित के जीवन में जब दूसरी दुर्घटना आई तो भगवान की शरण में नहीं गए, वो किसकी शरण में गए? भागवत की शरण में गए। एक ही आदमी, एक ही बंदा है, लेकिन जीवन में पहली दुर्घटना आई तो भगवान की शरण में, दूसरी दुर्घटना आई तो भागवत की शरण में गए। भागीरथी गंगा के तट पर सुखदेव के चरणों में बैठकर भागवत सुना, और लगातार 7 दिन भागवत सुना। वो तक्षक आए, उनके पहले तो वैकुंठ को प्राप्त हो गए। मुझे जस्ट आपको इतना समझाना है कि एक ही आदमी परीक्षित को भगवान की कृपा से यह दुखालय जगत मिला, भगवान की कृपा से यह जगत मिला, और भागवत की कृपा से वैकुंठ गोलोक धाम वृंदावन मिल गया। अतः तारतम्य की दृष्टि से भगवान से भी श्रेष्ठ है भागवत। भगवान ने कितनों को तारा आप उंगली से गिन सकते हैं, लेकिन विचारिए भागवत ने कितनों को तारा, करोड़ों करोड़ों जीव को, और युग युग तक, जन्म जन्मांतर तक पूरे मानव समुदाय का कल्याण करेगा। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, तो कुछ समय पहले देवी कुंती ने कृष्ण को आशीर्वाद दिया था। कृष्ण ने प्रणाम किया, माँ मुझे आज्ञा दीजिए, भाई चिरंजीवी भव, मंगलम भव, सुखी भव, चिरायु भव, बहुत सारा आशीर्वाद कुंती ने दिया, और कृष्ण रथ पर चढ़े, और फिर ये घटना घटी। लेकिन कृष्ण ने जैसे ही उत्तरा की रक्षा की तो कुंती के हृदय में कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव था वो कम हो गया, और भगवत भाव बढ़ गया। मथुरा और द्वारिका के जो परिकर है, ये उनका प्रेम ऐसा है कि वो कृष्ण को अपना संबंधी मानते हैं, लेकिन जब कृष्ण का कोई पराक्रम देखते हैं तो वो संबंध गौण हो जाता है और उनको भगवान मानने लगते हैं। कुंती की यही स्थिति हो गई। लेकिन भक्तों, ब्रज में ऐसा नहीं है। ब्रज तो ब्रज है, ब्रज तो तोड़ देता है। ब्रज में कृष्ण कितना भी ऐश्वर्य प्रकट करे, कभी नंद यशोदा को ऐसा होता ही नहीं कि ये भगवान है।
अब आप देखो 6 दिन के कृष्ण थे, 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना को मार दिया, तो ब्रजवासियों ने सोचा देवताओं की बड़ी कृपा है हमारे लाला पर। अब तेरा लाला देवताओं पर कृपा करने आया है, लेकिन सारा श्रेय देवताओं को गया। शक्टासुर मारा, तृणावर्त मारा, ये सब कुछ देवताओं को श्रेय जाने लगा। कृष्ण तो बस हमारा लाला, हमारा बेटा है। ब्रज का ये भाव है, चाहे कितना भी ऐश्वर्य दिखा देवे। गिरिराज गोवर्धन उठाया तो यशोदा रो रही थी कि बस 5 दिन से मेरा लाला भूखा है, हाथ में छाता लेकर के। तुम लोगों को दया भी नहीं आती है? यशोदा रोने लगी, तुम न मेरा लाला न खाया है न पिया है। ब्रजवासियों ने सोचा कि यदि कृष्ण को कुछ हो गया, पेट में दर्द या कुछ, ये इतना उठाकर खड़ा है, तो इसकी माँ जीवन भर तक हमको सुनाएगी, इसके ताने जीवन भर सुनने पड़ेंगे। गोपो एक काम करो, हम लोग उठा लेते हैं थोड़ी देर। कुछ जो लंबे चौड़े गोप थे हाथ टिकाया, कुछ लोगों ने लठिया टिकाई, और सब लोग पोजीशन लेकर खड़े रहे। और गोप ग्वाल सखाओं ने कहा कृष्ण तू थोड़ी देर भोजन कर ले, थोड़ा रेस्ट कर ले, हम लोग लेकर खड़े हैं। कृष्ण ने कहा पक्का? बोले बिल्कुल पक्का। कृष्ण ने कहा छोड़ूं? बोले छोड़ो, हमने लेकर खड़े हैं। कृष्ण ने थोड़ा सा उंगली नीचे किया, सारा गोवर्धन गिरिराज का भार लठिया के ऊपर, हाथ के ऊपर, और वजन इतना आया, गिरा गिरा गिरा, कृष्ण ने उठा लिया। 2-5 बार ऐसे किया, लेकिन इससे नहीं उठा। तो जैसे आप हंस रहे कृष्ण वैसे ही हंसने लगे। तो कृष्ण जब हंसने लगे ना, तो सखा कहने लगे सारे तू क्या सोच रहा है, ये गोवर्धन तूने उठाया है? कृष्ण देख रहे, अच्छा मैंने नहीं उठाया, तो फिर किसने उठाया है? तो हमारे ब्रज में एक सुंदर कहावत है, कछु माखन को बल बधो, कछु गोपन करी सहाय। वो ब्रजवासीगण कहते हैं कि कृष्ण ये गोवर्धन तूने नहीं उठाया, कछु माखन को बल बधो, ये हमारे घर पर माखन चोरी करके खाया है ना, ये हमारे घर के माखन का बल है। तूने गोवर्धन उठाया? नहीं, हमारे घर के माखन ने गोवर्धन उठाया है। कछु माखन को बल बध्यो और कछु गोपन करी सहाय। और कुछ लोग, हम लोग सहायता करके खड़े हैं और बाकी सब छोड़ दें। ये गिरिराज गोवर्धन क्या, तू घास का तिनका भी नहीं उठा सकता यदि राधा की कृपा तुझ पर ना हो। श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए, राधा की कृपा से गिरिराज गोवर्धन उठाए। तो कहने का अर्थ यह है, ब्रज में कृष्ण कितने भी पराक्रम करे वो भगवान नहीं, वो तो हमारा लाला है, बेटा है, सखा है, प्रियतम है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा गोपियात कामा भयात कंस। और ये जो नंद आदि थे, उन्होंने अपना पुत्र मानकर, भगवान माना ही नहीं था। सो खैर देवी कुंती के हृदय में ऐश्वर्य भाव उदित हो गया, कृष्ण के पास आई और कृष्ण को प्रणाम करने लगी। धन्य हो कृष्ण, आप धन्य। कृष्ण झुक गए, माँ आप मुझे क्यों प्रणाम करें, मैं तो आपका छोटा सा बच्चा हूं, मैं तो आपका छोटा सा लड़का हूं, आप मेरी बुआ हो, बुआ माँ के समान होती हैं, आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तब देवी कुंती ने बहुत सुंदर कहा, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम है अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वत् स्थितम। कृष्ण तुम सच कह रहे हो कि दिखने में तुम बालक हो, लेकिन तत्व से यदि देखा जाए तो चराचर जगत के बाप हो, ईश्वर हो, स्वयं भगवान हो। क्योंकि त्वम आद्यम, क्योंकि आप सबके आदि हो, आप पुरुष हो। और अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर, संसार के सभी जगह पर कण कण में हो, जन जन में हो। लेकिन दुर्भाग्य कि संसार के जीव आपको देख नहीं पाते हैं। मानो कृष्ण कहे कि मुझे लोग देख क्यों नहीं पाते, यद्यपि भगवान सब जगह पर हैं। हम लोग कभी कभी कहते हैं ना, ही इज माई क्लोज रिलेटिव। वास्तव में हमसे सबसे क्लोज तो भगवान है, बिल्कुल आत्मा के बाजू में बैठे हैं। लेकिन जो सबसे क्लोज बेटा है, उसी के बारे में हम न जानते हैं, न बोलते, न बातचीत करते, न उसे अनुभव करते हैं। कारण कुंती ने बहुत सुंदर कहा,
कि प्रभु वैसे तो आप सब जगह पर हो, लेकिन फिर भी संसार के जीव आपको देख नहीं पाते, आपका अनुभव नहीं कर पाते। इसका एक ही कारण है और वो है माया। माया जवनिकाच्छन्नम ज्ञाधोक्षजम अज्ञयम न लक्ष्य से मुड्ढ दशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे बहुत नजदीक एक मंदिर हो, केवल 1-2 फुट दूर पर हो, लेकिन बीच में पर्दा आ जाए तो निकट होते हुए भी वह दिखाई नहीं देता। जवनिका देवी कुंती दृष्टांत देती है कि आप और संसार के जीव और आपके बीच में माया रूपी पर्दा आ चुका है, और दुनिया के पर्दे को हटाना आसान है, ये माया के पर्दे को हटाना कठिन है। क्योंकि देवी हेशा गुणमयी मम माया धरतया, दुरु है, कठिन है, मुश्किल है। लेकिन एक सरल उपाय भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि 24 घंटे माया में फंसा हुआ जीव मामेव ये प्रपद्यन्ते। हे अर्जुन, माया में फंसा हुआ जीव यदि मुझ कृष्ण की शरण ग्रहण कर ले तो माया मेताम तरंती ते, तो वह तुरंत माया से मुक्त हो सकता है। इसलिए भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने से हम माया से मुक्त हो सकते हैं। देवी कुंती कहती हैं, कृष्ण माया में फंसे हुए लोग तो आपको समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन साथ ही साथ तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमल आत्मा नाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम स्त्री। माया में फंसे हुए लोग नहीं समझ पाते, लेकिन जो परमहंस हैं, परमहंस माने सत असत का भेद जानते हैं, वो भी आपको समझ नहीं पाते। अमल आत्मा नाम तपस्या कर करके जो पवित्र हो चुके हैं वो भी आपको समझ नहीं पाते। मुनि नाम रात दिन मनन करने वाले मुनि भी आपको पूर्ण रूप से नहीं समझ पाते। जब इतने बड़े बड़े लोग हैं कृष्ण, इतने बड़े बड़े लोग आपको समझ नहीं पाते, तो कथम पश्येम ही स्त्रिय, मेरे जैसी अबला नारी आपको कैसे समझ सकती हैं। मैं तो केवल, ये नम्रता थी कुंती। भागवत में भी देखो नम्रता का कितना सुंदर उपदेश। हमारे वैदिक वांग्मय में देवी कुंती कृष्ण को जितना जानती है शायद उतना कोई नहीं जान पाया। लेकिन नम्रता देखो इस नारी की, कथम पश्येम, मेरे जैसी, अब मैं क्या जानती हूँ, कुछ नहीं जानती। और फिर पोल खोल देती है, मैं तो केवल इतना जानती हूं कि आप भगवान हो। लो, अब इससे बड़ा जानना क्या होता है। आज तो पूरी दुनिया सबसे ज्यादा कंफ्यूज भारत वाले हैं। मैं अक्सर कहता हूं, करोड़ों मुस्लिम हैं, सबको पूछो भगवान कौन, तो कहेंगे एक ही भगवान, अल्लाह। करोड़ों क्रिश्चियन लोग हैं, सबको पूछो भगवान कौन, एक ही जवाब देंगे, जीसस। अब आइए भारत में, पूछो भगवान कौन, पहले तो सिर खुजाएंगे, भगवान क्या पूछ दिया आपने यार। गणपति बापा भगवान, दुर्गा देवी भगवान, ये भगवान, वो भगवान, फलाने बापू भगवान, फलाने बाबा भगवान, और क्या मगजमारी, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, सब भगवान ही घूम रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है भक्तों कि यद्यपि भगवान के सारे अवतार भारत में हुए, सारे साधु संत महात्माओं का जन्म भारत में, सारे वेद भारत में, पुराण भारत में, सब कुछ भारत में, लेकिन आज तक भारत कंफ्यूज है कि भगवान कौन। लेकिन देवी कुंती ने कह दिया कि आप ईश्वर भगवान हो, और आप आए हो इस संसार में, आपका नाम कृष्ण है, कृषि भूवाचक अणच निवृत्ति, जो निरंतर आनंद में रहता है, सर्वाकर्षक है। इसलिए हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, कृष्णाय नमः, आपको नमस्कार। लेकिन कृष्ण, आपने इतना बड़ा सौभाग्य मेरे भाई को दिया कि आप आए तो सही, लेकिन मेरे भाई के पुत्र बनकर आए। ये भी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखता है कि आपने मेरे भाई को पिता बनने का सौभाग्य दिया, इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय, वसुदेव के पुत्र बनकर आए। कितना सौभाग्य। कृष्ण के पासपोर्ट में वसुदेव जी का ही नाम लिखा होगा ना, कृष्ण वासुदेव यादव, वही चलता होगा। और एड्रेस द्वारिका का हमारे गुजरात का लिखा है उसमें। हाँ, ये तो मानना पड़ेगा आप लोगों को। नहीं, आपको मन में हो कृष्ण के आधार कार्ड में एड्रेस कौन सा है? मथुरा जन्मभूमि है महाराज। सिटीजनशिप जो है, बर्थ प्लेस नो डाउट मथुरा, क्योंकि मथुरा में, अब मुझे उसका विस्तार करना होगा,
क्योंकि कृष्ण मथुरा में केवल बौन जन्म लिए और सीधे चले गए गोकुल। गोकुल वृंदावन में कृष्ण 11.5 वर्ष तक रहे, ठीक है। और 11.5 वर्ष वृंदावन गोकुल में रहकर फिर मथुरा आए, 2.5-3 साल तक रहे। और फिर कृष्ण वहाँ से प्रवर्षण पर्वत वो जरासंध के साथ युद्ध, और फिर द्वारिका में। अब कृष्ण के 128 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। उसमें 11.5 वर्ष ब्रज और 3 वर्ष मथुरा। सबसे ज़्यादा जीवन काल कृष्ण ने गुजरात में व्यतीत किया, इसलिए सिटीजनशिप जो थी वो गुजरात की थी। तो देवी कुंती कहती हैं कि आपने मेरे भाई को पिता बनने का सौभाग्य दिया, स कृष्णाय वासुदेवाय। और मेरे भाई के तो पिता कहलाए, लेकिन वास्तविक सौभाग्य देवकी को दिया, क्योंकि देवकी के पेट में, गर्भ में 9 महीने तक आप रहे। इसलिए देवकी नंद नायच, देवकी को आपने आनंद दिया। और देवकी को भी क्या आनंद दिया, जन्म लेते ही माँ देवकी को छोड़कर चले गए, आपने तो नंद बाबा को आनंद दिया। इसलिए आगे कहते हैं नंद गोप कुमार आय। और सच कहूँ कृष्ण नंद बाबा को भी कोई आनंद नहीं दिया। नंद के घर पर तो केवल सोते थे, जैसे ही सुबह होती थी छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, गाय बछड़ों को लेकर आप वन में चले जाते थे। और आपने वास्तविक सौभाग्य ब्रज की गाय, गोप और गोपी को दिया। इसलिए गोविंदाय नमो नमः, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार देवी कुंती प्रणाम करती है। और कुंती स्तुति में प्रणाम प्रकरण बहुत लंबा चला। और एक श्लोक, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांगरये। इतिहास की प्रथम और अंतिम ऐसी महिला। अक्सर दास भक्ति के लोग चरणों से शुरू करते हैं प्रणाम करना, तो कुछ माधुर्य वाले चेहरे से करते होंगे, लेकिन ये एक ऐसी महिला निकल गई जो नाभि से प्रणाम कर रही है। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज। तो हे कमल नाभि वाले कृष्ण, जिस नाभि से कमल प्रकट हुआ, ब्रह्मा प्रकट हुए, कमल जैसी सुंदर नाभि वाले कृष्ण आपको प्रणाम। कमल जैसे चरण, कमल जैसे चेहरे, तो सर्वांग सुंदर कृष्ण आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। तो ऐसे कुंती ने प्रणाम किया। और अब देवी कुंती धन्यवाद दे रही है, कृष्ण को बार बार धन्यवाद कर रही है।